ये मेरा नाम लेकर आप निकल जाना, टोल नहीं लेगा, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। और लेगा तो फिर उसको टोल वापस दे दूंगा। जाना पहले ही जाके स्टॉक में मत घुस जाना तुम लोग। रिया में वो थाना खोलो, बंदी आधी आधी हो जाए, यही चाहते हो ना आप लोग। क्या करोगे रिया में थाने? कोई अगर रास्ता निकलता है तो हम देखेंगे, और नहीं निकलता है तो घी फिर टेढ़ी अंगुली से निकाल। शुरू के अंदर उस मंत्री से मेरी राम राम ठीक थी, तो उसने कहा मैं कर दूंगा। 2-3 महीने कुछ भी नहीं हुआ, मंत्री दोबारा मिला। अरे मैंने कहा क्या किया आपने? क्या यार छोड़ो उसको। फिर मुझे पता लगा कि जिप्सम का ठेका मंत्री ने खुद ही ले लिया अंबुजा के अंदर। ऐसी स्थितियां भाई देश के अंदर। तो बड़े बड़े गुरु बैठे हैं हर जगह, एक से गुरु घंटाल। जीएसटी की बड़ी चोरी, कितना रेवेन्यू लॉस कर दिया, ओवरलोड, रवाना। ये अपन करते हैं 13 टन का, और उसमें डालते हैं 40 टन। 100 रुपये टन की बजरी 650 में बेच रहे हैं। गरीब आदमी आजकल कंपाउंड राशि बढ़ा दी। पहले शायद ट्रक की थी 1 लाख, ट्रैक्टर की 25,000, ट्रक की 1 लाख, अब कर दी 5 लाख। 5 लाख ट्रक की और ट्रैक्टर की 1 लाख ट्रैक्टर की। और आप ये बताएं मुझे कि ट्रैक्टर को कॉमर्शियल में तो अपना आप ही मानना चाहिए। हम ये मांग करेंगे। आज हम लोगों को ये भी कहना है कि ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए भी है, और किसान के तो ट्रैक्टर ही कॉमर्शियल है। ये भी हम यहाँ से भिजवाएंगे प्रस्ताव, और सरकार से मनवाएंगे कि ट्रैक्टर को भी उस श्रेणी के अंदर लिया जाए, और वो टैक्स जो लेते हो कॉमर्शियल का, वो टैक्स माफ किया जाए। ट्रैक्टर का बिना टैक्स के ट्रैक्टर को कॉमर्शियल श्रेणी के अंदर शामिल किया जाए। ये बजरी माफिया का खेल रिया के अंदर चला बहुत समय से। सब लोग कह रहे थे, हमारे नौजवान जोश के अंदर आ गए। एक बार इनकी फोड़ंतरी भी कर दी थी बजरी माफिया की 2-3 टोल नाकों पे। फिर एक धरना चला, धरने के बाद कुछ बातें तय भी हुई, लेकिन तय बातों में बजरी माफिया रुका नहीं। शायद मेरा ही इंतजार कर रहा है कि हनुमान जी आएंगे और मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। जिस तरह का रास्ता वसुंधरा को दिखाया, जिस तरह का रास्ता दूसरे बदमाशों को दिखाया, जिस तरह का रास्ता किसान विरोधी लोगों को दिखाया। भाइयों, ये बजरी माफिया कैंसर की माफी राजस्थान के अंदर फैल गया। सारे जितने भी गुंडे बदमाश नाकों पे बैठे, नाके तो लगा ही नहीं सकते, नाकों का हमने अभी इनको कह दिया। और स्टॉक का जो इसका ड्रोन से इसका एस्टिमेट सर्वे करना है, ये आज ही करवाएंगे। इसका कितना स्टॉक इकट्ठा कर रखा है। एक इसका ठेका निरस्त हो पूरे राजस्थान के अंदर। यहाँ सही ये माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग अगर यहाँ आए तो ये सारी चीज़ें प्रस्ताव भेज के राजस्थान सरकार को भेजेंगे कि हम 100 रुपये टन से ज़्यादा बजरी नहीं देंगे। मेड़ता डेगाना क्षेत्र की बजरी माफिया को फ्री करनी होगी। और हमारा जो मांग पत्र है, उस मांग पत्र को मानना होगा यहाँ के प्रशासन और राजस्थान की सरकार को। नहीं तो मैं गहलोत जी को चेतावनी देता हूँ कि गहलोत जी, आप तो रिपीट होने की बात कर रहे हो। पिछली बार जब मुफ्त दवाएं बांटी थी उस समय 21 पे आ गए थे, और इस तरह करोगे ना तो आंकड़ा 12 पे आ जाएगा राजस्थान के अंदर। 12 ही विधायक बनाएंगे आपके। इसलिए जनता के अंदर रात कैंप आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हमें रात दो। बजरी के अंदर माफिया को ठीक करो, ठेका निरस्त करो, और आम आदमी को उसके खेतों में लीज बनाने का अधिकार दो, ताकि आम आदमी आगे बढ़े, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो। हमारे तो हमेशा ये बात की कि चाहे लाइम स्टोन हो, तेजा पत्थर हो, चाइना क्ले जिप्सम हो, सोना चांदी तांबा, गैस कोयला, ये तो ले लो सरकार, और बाकी दे दो हमारे को। डेगाना में हमारे टंगस्टन निकलता था। अब आप बताएं कि डेगाना का टंगस्टन की माइंस को बंद कर दिया 10, 15, 20 साल पहले। मैंने मामले को बार बार उठाया राजस्थान की विधानसभा के अंदर। दिल्ली जाने के बाद दिल्ली की जियोलॉजिकल सर्वे की टीम को भेजा। अगर भगवान की कृपा रही, तेजा जी की कृपा रही, तो टंगस्टन तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन लिथियम के भंडार की बात भी चली है। अगर लिथियम निकल गया डेगाना के अंदर, तो जिस तरह बाड़मेर के अंदर ईश्वर की कृपा से तेल निकला, हमारा वो बाड़मेर जहाँ पहले कहते थे सर्विस करने वाले कर्मचारी को
कि ज़्यादा करेगा तो बाड़मेर भेज दूंगा, उसके हाथ पांव फूल जाते थे। अब वो लोग कहते हैं हम तो बाड़मेर लगना चाहते हैं, बहुत आनंद आएगा बाड़मेर के अंदर। अगर लिथियम डेगाना के अंदर निकल जाता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी नागौर की, राजस्थान की। और जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने भी हो तो लिथियम बैटरी से ही चलते हैं, तो सारी गाड़ियाँ ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत ही नहीं। बच्चे तेल के चक्कर में जो नहीं हो रहे हैं, ये 100 रुपये, ये तो मैं ही हूँ जो मेरे साथ इतने चलते हैं। तेल बहुत महंगा है और ये चलते हैं, मेरे को कहते हो रहे हैं कितना साल फोड़ा गा लो और क्या है कि राज में कदम आपा। तो मैं इनको एक ही बात कहता हूँ, आधा अधूरा राज हमारा नहीं आएगा, पूरा आएगा। वैसे राज में ही हो आप, अन्याय नहीं हो रहा है, छोटी मोटी चल रही है। बाकी तो राज में बैठा जगह पूछ लो कहीं हालत है बाकी। रामनिवास जी, कांग्रेस में कई लोग बैठा है, अभी देख लो मोट, बाकी स्थिति कहीं है बताओ। हाथ नहीं, आपका दर्द तो चलो आपने सुना दिया, कई तो दर्द सुना भी नहीं पा रहे, माँ ही घुट रही है, बीमार हो रहा है ना। भाइयों, इस मौके पे अभी आप लोग, मेरा भाषण खत्म होने के बाद आपको जाना नहीं यहाँ से, अगला पड़ाव कुछ भी हो सकता है। बैठे हो ना यहाँ पे, सुनो मेरी बात। और अगर किसी को डर लग रहा है और कच्चा कलेजा है, वो अपने धीरे से निकल जाए, ठीक है ना। आज आर पार का फैसला होगा, मैं पहले बता दूं आपको। मैं कोई यहाँ भाषण दे के और कोई वाई लूटन नहीं आया हूँ। मैं किसान की पीड़ा को समझ रहा हूँ, आपकी तकलीफ को समझ रहा हूँ। आज बजरी, अगर गरीब आदमी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें भी अगर बजरी लाएगा, क्या स्थिति बन गई बताओ मुझे। कोई गरीब आदमी अगर बजरी का काम कर रहा है, आप बताएं, जो गुंडागर्दी इन्होंने करी, जो कंडम ट्रक डंपर हो गए, उनके जमाना दे दिया आप, ये बताइए सारा जो खेल है। हम चाहेंगे कि आप लोगों के पास भी जो कागज है, मैं मंच पे बैठा हूँ, फोटो में बाद में खींचना। आप सुनो मेरी, आपके फोटो ही जल्दी ज़्यादा रहती है। ये जिसके पास जो भी कागज है, जिनके खेतों से बजरी खोदी, वो सब मुकदमा दर्ज कराओ इसके खिलाफ। दम है क्या? तो कागज ले लेकर आ जाना, अभी मैं यहीं बैठा हूँ, ठीक है ना। सारी एफआईआर कराएंगे और चाहे रात लगे दिन लगे, आर पार की लड़ाई होगी। उठ के जाना नहीं है, और उठ के आप अगर चले जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा उठ के, मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है ना। इसलिए सबको यहीं पे रहना है। और अगर कोई बीपी का पेशेंट हो, कोई टेबलेट वगैरह, तो मंगा लो अभी टाइम पे ही, क्योंकि आज आर पार का मामला करेंगे हम, ऐसे नहीं जाएंगे। आज हो सकता है कि आपको उधर भी कूच करना पड़े, जहाँ वो स्टॉक है ना, किधर है वो, उसको भी देखेंगे स्टॉक कहाँ है, उसको भी देखने के लिए चल सकते हैं हम लोग। इसलिए अगला मेरा, मैं खड़ा होकर बोलूँ जब जाना, पहले ही जाके स्टॉक में मत घुस जाना तुम लोग, शांति रखो एक बार। क्या गाड़ियाँ ले रहा आएगा, पहले रुको एक बार मैं खड़ा होकर जब बोलूँगा ना कि हमारी बात नहीं बनी, तब अपने को अगला कदम उठाना है। आप सब मेरे पीछे रहोगे, समझ में आ गई ना। आगे मैं रहूँगा और पीछे आप लोग रहोगे। अभी एक बार बैठ के बात कर रहे हैं, कोई अगर रास्ता निकलता है तो हम देखेंगे, और नहीं निकलता है तो घी फिर टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। ये भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं, आप चिंता नहीं करें। और नागौर के प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिस तरह के हालात पिछले टाइम से बने, जिस तरह भूमाफिया हावी हो रहे हैं, जिस तरह आम आदमी, गरीब आदमी को डराया जा रहा है, वो अब कभी भी बर्दाश्त नहीं। थे उठ भी रुका नहीं पहले इतना जना, रुको तो एक बार, बैठो एक बार, बैठो सब लोग। रिया की कहीं ट्रैक्टर लाने जा रहा हूँ। एक लूनी नदी पर जो एक बांध बना हुआ है, ये गोनगढ़, इसकी हाइट ज़्यादा लेने से दिक्कत हो गई, तो इसका अपने एक बार बात करके इसका रास्ता निकाल दें, उसको बांध को छोटा करने की बात करें। ये टोल वाला जो टोल लगा रहा है यहाँ पे, ये कोई भी ठेका ले, मेड़ 30, 35, 40 किलोमीटर के अंदर आपको टोल नहीं देना है। ये मैं घोषणा करके आपको जा रहा हूँ कि वैसे तो स्टेट हाईवे टोल फ्री कराएंगे हम, चुनाव से पहले करा देंगे, लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। अगर फ्री नहीं भी हुए तो 30-40 किलोमीटर में तो टोल फ्री है। मेरा नाम लेकर आप निकल जाना, टोल नहीं लेगा, मैं बता दूं आपको, ठीक है ना। और लेगा
लेगा तो फिर उसको टोल वापस दे दूंगा मैं, चिंता मत करो आप, ठीक है ना। एक रिया के अंदर पुलिस थाने की बात चल रही है कि पादू की बंदी ज्यादा आने लग गई, इसलिए एक रिया में और थाना खोलो, बंदी आधी आधी हो जाए, यही चाहते हो ना आप लोग। क्या करोगे रिया में थाने का खुलवाना है? रिया में थाने की बात चली तो पादू वाले ऐसे तो नाराज नहीं हो जाएगा भाई बंदी कम करा दी हमारी। रिया से सिविल न्यायालय और कुछ डिमांड आपकी आई है। कॉलेज का जो मामला था, मेड़ता कॉलेज का कार्यक्रम था, इंदिरा जी भी बैठी थी, रामनिवास जी ने, सारे सरपंच, रामतार जी प्रधान सब बैठे थे। कैसा आप रिया में कॉलेज खुलवा दो ना। अब देखो भाई मैं कांग्रेस पार्टी में तो हूँ नहीं, लेकिन अभी चुनाव का साल है, कांग्रेस वाले भी सोचते हैं कि हनुमान जी के थोड़े बहुत काम हो जाएं तो हनुमान जी ज़्यादा नाराज नहीं रहे, और यही मोदी सोच रहा है। तो मेरा तो कागज चल जाता है, मैं इधर भेजता हूँ तो इधर चल जाता है, और दिल्ली भेजता तो उधर चल जाता है। फायदा तो आपको रहा, मेरे तो कोई काम है नहीं। मैंने इनको प्रॉमिस किया, मैंने कहा रिया में कॉलेज खुलाऊंगा, ये डोडियाना से आपकी सड़क जो जाएगी बिटन 62 किलोमीटर रोड है, फिर बाद में इस रोड को टोल रोड में डालने लगे। एमएलए साहब परेशान हो रही थी, टोल रोड में नहीं, आपके वैसी अच्छी रोड बनेगी। फिर जो रोडें बन रही है, कुछ रोडों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इनकी भी हम जांच कराएंगे। और जब आप देखोगे 2-3 दिन बाद जब दिल्ली से मेड़ता की रोडें आएगी, अगर जिले के अंदर खींवसर विधानसभा क्षेत्र से बाद अगर सबसे ज़्यादा सड़कें बनी है वो मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चुनाव से पहले पहले आपको हर जगह सड़क नज़र आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भरोसा आपने हमारे ऊपर किया है, यह तो सत्ता के बिना का आनंद है। सपोज करो कि सत्ता आ गई, फिर क्या होगा? फिर तो थाना ना देना पड़ेगा, वो काम मत करो समांगे, पहले ऑलरेडी उड़ा काम। फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, रोजगार, 4 लाख खाली पद भरे सरकार, ओबीसी की विसंगतियों से लेके SC ST OBC के आरक्षण को बढ़ाने की बात को लेके, और लोकसभा के अंदर ये बात कहने का जज्बा किसी में नहीं है। मैंने कहा लोकसभा के अंदर कि देश के अंदर जिस राज्य से मैं आता हूँ वहाँ हमारी सबसे बड़ी आबादी है, शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई गुजर, मीणा, यादव, जाट, मेघवाल, मुस्लिम, ये हाईकोर्ट जज बनने चाहिए। भाइयों इस बात को 2 बार उठाया, और एक मीणा हाईकोर्ट जज बने और एक मुस्लिम हाईकोर्ट जज भी राजस्थान के अंदर बने। वो दिन दूर नहीं, जिन जातियों का जहाँ प्रतिनिधित्व है और न्यायपालिका के अंदर भी उन जातियों को बराबर का हिस्सा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है संख्या हमारी और न्याय कोई दूसरा कर रहा है। न्याय तो कर दे कोई न कोई आदमी, किसी एक व्यक्ति से नाराज हो, किसी जाति का नुकसान कर दे, फिर नाराजगी एक की हो सकती है, दूसरे से हो सकती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आने वाला समय आपका है, थोड़ी हिम्मत आप रखें। रिया के अंदर और जो डिमांड आप लोगों ने करी थी नौजवानों ने, वो सारे काम आपके पूरे होंगे। कुछ सड़कें और आ रही है, कुछ CSC PSC भी आएगी। मेड़ता को मैंने आपको बता दिया, मेड़ता पुष्कर रेल लाइन, इसका भी जल्दी हम चाहते हैं कि मेड़ता पुष्कर की रेल लाइन जल्दी इसका काम चालू हो, वित्तीय स्वीकृति इसकी जारी हो। ये भी लंबे समय से ये डिमांड यहाँ के लोगों की थी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेड़ता को विकास में आगे लेके जाएंगे, डेगाना को विकास में आगे लेके जाएंगे, पूरे जिले को, राजस्थान को विकास के पथ पे लेके जाएंगे। कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जिन्हें पेपर लीक से लेके, RPSC के भ्रष्टाचार से लेके, रीट के एग्जाम से लेके, और आज जो सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया है उसमें आप देखिए कितना भारी भ्रष्टाचार हुआ। सब इंस्पेक्टर के अंदर पेपर पहले ही आ गया। कई लोग तो मुझे 1 महीने पहले ही कहने लगे थे कि हमारे तो थानेदार में नंबर पक्का है। मैंने कहा तुमने कॉपी देख ली क्या? बोले बात हो गई हमारी। तो भाइयों ये एग्जाम भी रद्द होना चाहिए। वो तमाम एग्जाम जो संदेह के घेरे के अंदर है, RPSC के अंदर जिस तरह पॉलिटिकल नियुक्तियां पार्टियां करती है, जाति आधार पर वोट के लिए नियुक्तियां करती है, ये भी खत्म होनी चाहिए। मैं तो आह्वान करता हूं कांग्रेस के दूसरे नंबर के नेताओं को, रोज क्या कहते हो, भ्रष्टाचार की जांच करा दो, जांच करा दो, अलग पार्टी बना के आओ, RLP से गठबंधन करो, 125 सीट राजस्थान के अंदर आएगी। लेकिन कब आओगे ना, कांग्रेस के अंदर रह के आपका भी कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को लोग वोट कम देंगे राजस्थान में इस बार। और भारतीय जनता पार्टी जिसने अग्निपथ के नाम पे
किसान के बेटों को बेघर कर दिया, बेरोजगार कर दिया, सेना को ठेके पे दिया। भाइयों, देश की पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पर बैठी थी, देश का कोई सांसद अगर उनके पास गया, वो हनुमान बेनीवाल था जंतर मंतर पे, वहां गया, उनको समर्थन किया। और नई लोकसभा का जब भवन बना था, कांग्रेस पार्टी कह रही थी हमारे मुद्दे अलग हैं, बीजेपी कह रही थी हमारे मुद्दे अलग हैं, तब एक आवाज़ देश के किसान के बेटे की आई कि मेरी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, इनको न्याय नहीं मिलेगा, मैं लोकसभा के नए भवन के उद्घाटन समारोह के अंदर नहीं जाऊंगा। नहीं गया मैं। और जब इनको अरेस्ट किया, लाठीचार्ज किया, तो भाई बजरंग के साथ आपने देखा होगा कि रात को 11:30 बजे मयूर विहार थाने से अगर कोई लेके आया, वो नागौर का सांसद ही था, जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अंदर कोई भेद नहीं करता, जो चाहता है कि हमें हमारा हक और अधिकार मिले, हमें नरेगा में मजदूर बना के, हमें मुफ्त की ट्यूबलाइट बल्ब बांट के, मुफ्त के गैस सिलेंडर बांट के हमें राजी मत करो गहलोत जी, हमें रोजगार दो, स्थायी रोजगार दो, जहाँ भी उद्योग लगे, जहाँ भी फैक्ट्रियाँ लगे, चाहे तेल निकले, 80% स्थानीय लोगों को रोजगार का कानून बने। इसके लिए मैं पूरा प्रयास विधानसभा और लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से करूँगा। सड़क से लेके सदन तक अगर कोई लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं। बीजेपी वाला कह रहे हम भी अल्लाह बोल रहे हैं, किस पे बोल रहे हो? खुद भी बोल रहे हो एक दूसरे पे? मैं तो सड़क पे देखा नहीं बीजेपी की भीड़, मुश्किल से 1000, 1500, 2000 की भीड़ करते हैं, फिर लाठी खा के। कई तो कहते हैं, जब एक मैं नेता को देख रहा था, पुलिस वैन में पकड़ के ले जा रहे थे, वो फोटोग्राफर कह रहा जल्दी जल्दी मेरी फोटो खींच कि मैं देखो अंदर पकड़ा गया। ये हालत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, और ये हालत कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस तो बिखर गई, और भाजपा 12 दूल्हे और एक लुटेरी दुल्हन, 13 लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ये आपने देखा होगा। भाइयों, उठो, अपनी ताकत को पहचानो। नौजवानों, आज का अगर अखबार आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा था 75 लाख नए मतदाता जुड़े हैं। कितने? 75 लाख। आपको गणित भी बता दूं, पहले किसी ने सोचा था क्या कि मेड़ता आरएलपी जीतेगी? 5 साल पहले थोड़ी सोचा था। एकदम समीकरण बना, आप उठ खड़े हुए, जीता दिया आरएलपी को, आपकी इच्छा थी। पिछली बार 18 के अंदर जब चुनाव थे, 1,39,00,000 वोट मिले कांग्रेस को, 1,36,37 बीजेपी को, और 80 लाख वोट हम लोगों को मिले थे। सबको मिला के 80 लाख। हम सब एक रहेंगे इस बार कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ। जितने भी दल है सबको मनाएंगे, राजी करेंगे, और 80 का हो जाएगा 160। और ये 75 जो नए जुड़े हैं ना, ये वैसे ही इसमें से 50 लाख आरएलपी और इन गठबंधन को डालेंगे वोट। ये नए बच्चे हैं, ये नौजवान हैं, ये राजस्थान को आगे देखना चाहते हैं, ये बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान चाहते हैं। ये नौजवान जो नशे की प्रवृत्ति के अंदर डूबता जा रहा है, इस नशे को भी हमें ख़त्म करना है। मैं आपको संदेश देना चाहूँगा कि हमें नशा एक ही चीज़ का रखना है कि माता पिता का नाम कैसे रोशन हो, हम उस फील्ड में आगे कैसे बढ़ें। अब सारे तो एमएलए एमपी तो बन नहीं सकते। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ, मैं कलेक्टर होता तो अच्छी बात था, मैं एसपी होता तो ठीक था, डंडे तो पड़वाता कई लोगों के, तो क्या फ़ायदा। मैं तो एमपी बन गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री पदों को ठोकर मारते मारते उम्र बढ़ती जा रही है। सारी जवानी तो संघर्ष में बिता दी, और बुढ़ापे में आज हाथ भी आ जाएगा तो क्या कर लूँगा बताओ आप? बुढ़ापे में काम कर पाता क्या कोई आदमी? फिर भी हनुमान बेनीवाल ने इस कौम के सम्मान के लिए पूरी जवानी समर्पित की, पार्टी बना के संदेश दिया, और दोनों पार्टियों के दांत खट्टे किए और चुनौती